आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 35। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2012 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने कहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्या कि जो रहमान की एज 3 साल पहले थी और जो रहमान की एज आपकी 5 साल बाद होगी, उन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल का सम है वो क्या है 1/3 है। तब आपसे पूछा गया है फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो आप बताइए जो रहमान है, रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो आपको फाइंड करना है आप उसे ही क्या करते हैं, लेट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, रहमान की प्रेजेंट एज। तो हमने क्या किया, रहमान की प्रेजेंट एज को लेट किया। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर, हम लेट कर रहे हैं एज को, तो हमने लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो आपने क्या मानी, x ईयर्स। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो रहमान की एज 3 साल पहले थी और जो रहमान की एज 5 साल बाद होगी, उनकी रेसिप्रोकल का सम कितना दिया गया है 1/3। तो यानी हमें सबसे पहले वो जो रहमान की एज 3 साल पहले थी और जो रहमान की एज 5 साल बाद होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम पहले एज फाइंड करते हैं। हमने लिखा एज ऑफ रहमान 3 years अगो, कि 3 साल पहले जो रहमान की एज थी वो क्या होगी। देखिए अगर करंट में या प्रेजेंट में जो रहमान की एज वो x ईयर है, तो 3 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी, x-3। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी जो प्रेजेंट एज है वो 16 है, तो 3 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी 13। आपने कैसे किया, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से 3 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली रहमान की जो एज है 3 साल पहले वो कितनी आ गई, x-3 ईयर्स। फर्दर क्योंकि हमें 5 साल बाद वाली एज की भी रिक्वायरमेंट है, तो हमने लिखा रहमान्स एज, रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, कि रहमान की जो एज है वो 5 साल बाद कितनी होगी, वो हो जाएगी उनकी x+5। अगेन अगर अभी आपकी प्रेजेंट एज 16 है तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी 21। वो आपने कैसे किया, वो आपने जो आपकी करंट एज है उसमें 5 को ऐड किया। सिमिलरली तो जो रहमान की एज है 5 years फ्रॉम नाउ वो कितनी निकल के आएगी, x+5 ईयर। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, तो हमने लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि रहमान की जो एजेस है उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है 1/3 है। ठीक है, तो देखिए 3 साल पहले की जो रहमान की एज थी वो थी x-3, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी वो क्या आएगा 1/x-3। और रहमान की एज जो 5 साल बाद होगी वो क्या है x+5, उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x+5। इनका जो सम यानी बीच में आया प्लस, ये कितना दिया गया है आपको 1/3। तब आपसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, इनको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी है, 1/x-3 प्लस 1/x+5, ये किसके इक्वल है 1/3 के। जैसा हमें दिख रहा है एलएचएस में क्या फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को हम सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो इनका जो एलसीएम है वो आया x-3 इंटू x+5। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x-3 है तो ये जो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x+5 से। 1 को x+5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया x+5। अब सिमिलरली यहाँ पे x+5 है डिनोमिनेटर में, तो ये जो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x-3 से। 1 को x-3 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया x-3। चलिए इसे फर्दर सोल्व करें। न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या हुआ, x+x आपका क्या हो गया 2x, 5-3 आपका क्या हुआ माइनस का सॉरी प्लस का 2। नीचे x इंटू एक्स अगर आप करते तो आपका आंसर आता है x²। x इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस का 5x। -3 इंटू एक्स करेंगे आपका आंसर आएगा माइनस का 3x। -3 इंटू प्लस का 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 15। और ये किसके इक्वल है 1/3 के। अब हम क्या करें, इन दोनों टर्म को आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें।
तो देखिए 3 को जब आपने 2x से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 6x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया प्लस का 6। नाउ आप इस पूरी टर्म को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x है माइनस का 3x है तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2x, वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अभी भी क्या रहेगा वो प्लस का 2x, और यहाँ क्या था आपका माइनस का 15, माइनस 15 पे जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस का 15। अब देखिए हमें दिख रहा है कि अगर ये दोनों टर्म उस तरफ चली जाए तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सोल्व करें। RHS था आपका एक्स स्क्वायर प्लस का था 2x, 6x जब उस तरफ गया तो किसका हो गया माइनस का था 15, 6 जब उस तरफ गया तो किसका हो गया आपका माइनस का, और ये क्या आया इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है और माइनस का क्या है 6x है तो वो क्या आया माइनस का 4x, माइनस का 15 है माइनस का 6 है वो क्या आता है माइनस का 21, और ये किसके इक्वल आया 0 के। तो अब आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। हम इसे क्या करेंगे फर्दर सोल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, यानी -21 के इक्वल आना चाहिए। एंड जब आप उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आए, जो आपके x के कोफिशिएंट है उसके इक्वल आए, यानी -4 के इक्वल आए। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने, और वो जो दो नंबर है हमारे वो है आपके -7 और +3। कैसे, जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -21, और -7 +3 अगर आप करते हैं इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -4। ठीक है, तो यानी अब हम माइनस जो 4x है उसे कैसे स्प्लिट करेंगे -7x + 3x में। तो चलिए स्प्लिट करें, तो हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस का था 4x, उसे स्प्लिट किया -7x + 3x में, और यहाँ था माइनस का 21, ये किसके इक्वल हो गया 0 के। इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है x को किया कॉमन, तो यहाँ अब आपका क्या बचा x, यहाँ क्या था माइनस का 7। इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन है, देखिए यहाँ है 3x, यहाँ क्या है माइनस का 21। आपने देखा -21 को कैसे लिखा जाएगा माइनस का 7 इंटू प्लस का 3, तो इन दोनों टर्म्स में अभी क्या कॉमन है आपका प्लस का 3, तो प्लस का जो 3 है वो आपने बाहर निकाला। यहाँ क्या बचा x, -21 को लिखा जाना था -7 इंटू प्लस का 3, प्लस का 3 आ चुका है बाहर तो अंदर बचा x -7, और ये किसके इक्वल हुआ 0 के। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x -7, तो x -7 को किया बाहर, अंदर बचा x और यहाँ बचा 3, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के। हम जानते हैं जब आपके कोई दो टर्म है जिन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो इसी बात को हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी x -7, ये क्या होगी इक्वल टू 0। जब आपने इसे 0 के इक्वल किया तो यहाँ से जो x है, x की आपकी क्या वैल्यू आ गई 7। अभी एक टर्म और है तो हमने लिखा और सेकंड टर्म थी आपकी x + 3, ये भी क्या हुआ इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी -3। एक्चुअल में जो x है वो थी क्या, वो थी आपकी एज। हम जानते हैं एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी ये वैल्यू हो गई रिजेक्ट और ये वैल्यू क्या हो गई एक्सेप्ट। तो हमने लिखा हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो कितनी निकल के आई, वो आई आपकी 7 ईयर्स। यही आपने पूछा गया था आपसे क्या, कि जो रहमान है रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी, और वो निकल के आई आपकी 7 ईयर्स। यही हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।